ये बात बताने जा रहा हूँ माता वे ना भाई बंधु। यशोदा मैया भगवान को बांधने लगी। अब जो भगवान को बांधे सोई रस्सी 2 अंगुल छोटी, जो लपेटा लगावे रस्सी 2 अंगुल छोटी। गांव की, परिवार की, खड़गपुर की, गुतकपुर की, बंथर की, कोयले की, नईवास की, भजन नगला की, चारों तरफ की सब रस्सी। जी तुम्हारे रस्सी है का? यशोदा मैया पहुंची, लाइयो और बहना रस्सी है तुम्हारी, क्या करेगी? मेरो कन्हैया ना बजे रहो। सारे वृंदावन की गोकुल की रस्सी लग गई और जो लपेटा लगा दूं सोई 2 अंगुल छोटी बच जाए। अब यहां पर थोड़ी गहराई बतानी पड़ेगी आपको। मेरी यही तो मेरे अंदर सबसे बड़ी कमी है, बस यही से कमी मान लीजिए कुछ। जिस वक्ता का व्याकरण अच्छा हुआ, व्याकरण वो शब्दों के टुकड़े कर देगा अलग अलग अपने आप। ये रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ रही थी? प्रश्न ये उठता है अब सभा में। मट्ठा फेरती हैं आप लोग? फेरती जरूर होंगी। उसमें दही डालते थे, रही लगाते। उस रही को जितना घुमाओगे उतना ही अच्छा माखन निकलेगा। इस कथा को जितना समझा करके भक्तों तक पहुंचाओगे उतना ही आनंद आएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ रही थी? वो रस्सी 4 अंगुल भी छोटी पड़ सकती थी मेरे बुजुर्गों। वो रस्सी एक बिलांद भी छोटी पड़ सकती थी, वो एक हाथ भी छोटी पड़ सकती थी। जो लपेटा लगा रस्सी 2 अंगुल छोटी। अब यज्ञपति महाराज समझनी पड़ेगी बात। इसके 2 अर्थ हैं। जिस मनुष्य के अंदर 2 चीजें हैं वो भगवान को कभी नहीं बांध सकता। कौन सी 2 चीजें? एक तो घमंड और एक मोह, जिसे ममता कहते हैं। और यशोदा मैया के अंदर ये दोनों चीजें थी उस समय। यज्ञपति जी, एक तो घमंड था, आज या छोड़ूंगी ना बांध के रहूंगी, ये घमंड हो गया। एक माँ की ममता थी, मेरे लाला के रस्सी कहीं छिद ना जाए, कहीं चुभ ना जाए। ये दोनों चीजें थी। अब इसका दूसरा सुनो, बहुत लंबी लंबी बातें बताऊंगा इसी में आपको मैं। दूसरा कारण ये था, ये रस्सी संकेत कर रही थी कि 2 लोगों का उद्धार होना है। आप कहते हैं भैया भगवान नहीं है, मैं गारंटी लेता हूं तुम्हें भगवान के दर्शन करा दूंगा। भगवान तो है लेकिन आपके अंदर भाव नहीं है। बोलो, जिस दिन आप मीरा जैसे हो जाओगे, जिस दिन आप यशोदा की तरह बन जाओगे, उस समय भगवान का नहीं अपने आप तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे। आजकल काऊ को हित हो जाए, काऊ से प्रेम हो जाए तो का कहे मालूम? तुम हमारे कन्हैया हो गए, हम तुम्हारी राधा हो गई। काय की राधा हो गई? तुम काय की राधा हो गई? तुम राधा कृष्ण जैसा प्यार है तुम्हारे अंदर? बोलो, राधा कृष्ण का ऐसा प्यार था, उन्होंने शरीर को नहीं छुआ था, वो प्रेम था। लेकिन आजकल क्या है, ये प्यार मानोगे से तुम? ये इज्जत के भूखे भेड़िया, शरीर के भूखे भेड़िया। किसी स्त्री का सुंदर शरीर देखा, किसी बहन का सुंदर शरीर देखा, उससे प्रेम कर लिया। ये प्रेम कहाँ है उनका? जिस दिन राधा कृष्ण जैसा प्रेम कर लोगे ना, तो भगवान तुम्हें खुद ही मिल जाएंगे। दूसरा कारण एक और, एक चीज का त्याग करना पड़ेगा आपको। शोभित यादव सनोब अनीत यादव 51 रुपए देख लो, इनने सही है कायदा से। ये दान जैसे पर्चा आएगा वैसा ही बोल दूंगा मैं, टेंशन मत लो आप। अरे जिसको 50,000 रुपए महीने मिलती है पेंशन, उसे दिन रात है टेंशन। हमें काऊ की ना टेंशन हमें काहे की टेंशन? क्यों टेंशन नहीं है मालूम है? कि हमें क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है।
हम और हमारे संत एक जैसे हैं। क्यों संत लोगों, तुम्हें कोई टेंशन है? तुम्हें क्या की टेंशन है भैया? हम तुम एक जैसे, तुम्हारे संगम हम रमिल नहीं, हमारे संगम तुम रमिल, क्या की टेंशन है? कछु ना मिलेगा तो रोटी तो मिलेगी।